Good morning, student. This is Vinod Kumar Guleria, vocational trainer. Today I am going to deliver a lecture on, as you can see, function of bank. A bank is actually, जैसा आपको मालूम है, और बेसिक क्वेश्चन सबसे पहला यही रहता है कि व्हाट इज़ बैंक. बैंक है क्या? A bank is actually an organization that accept deposits which can be drawn on demand. बैंक का बेसिक फंक्शन क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ऑन बिहाफ डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, जो कि बैंक ऑन डिमांड, जब भी आपका डिमांड हो, कस्टमर जब डिमांड करे उसको वो डिपॉजिट्स में से विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, ये बैंक का बेसिक फंक्शन है. बैंक आर इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प्स द पब्लिक इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर फाइनेंसेस. बैंक लोगों को ये सहूलियत फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उनके फाइनेंसेस को मैनेज करने में, प्रबंधित करने में, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड देयर सेविंग इन बैंक्स विद द अश्योरेंस टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द डिपॉजिट्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड. बैंक के लोगों को अश्योरेंस देता है. बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जो लोगों को अश्योरेंस देता है that your deposits will be safe with the bank and you will be provided the facility to withdraw the money as per your need and demand. Function of bank. Function of bank, as you can see, one is safety of deposit. जो हम कस्टमर ने बैंक के साथ डिपॉजिट करवाए हैं उनकी सेफ्टी. Second one is withdrawal of those deposit whenever it is demanded by the customer. There are two type of functions of banks. बैंक के जो सबसे basic function है actually those are two type of functions. One is primary function and other one is secondary function. Primary function being primary are also called बैंकिंग फंक्शन. बैंकिंग के जो प्राइमरी फंक्शन आर एक्चुअली कॉल्ड एज बैंकिंग फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन आर सेकेंडरी. प्राइमरी फंक्शन, as you can see, major primary function of banks are accepting of deposits, granting of loan and advance, accepting of deposits on behalf of customer. तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है एक्चुअली वो क्या है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट. बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना. A very basic yet important function of all the commercial bank is mobilizing public fund, providing safe custody of saving and interest on the savings to depositor. बैंक कस्टमर का पैसा डिपॉजिट करेगा, उसकी सेफ कस्टडी करेगा, ऑन डिमांड कस्टमर को पैसा विड्रॉ करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा. और इसी रेफरेंस में नेक्स्ट जो क्वेश्चन टॉपिक आता है वो है आपका टाइप ऑफ अकाउंट्स इन द बैंक. अभी आपने बैंक के बारे में पढ़ा, बैंक क्या है, बैंक के फंक्शन आपके सामने आ गए. Two type of function, primary and secondary. Now I am going to explain you about type of accounts in the bank. One is saving account. Saving account यानी बचत खाता. It is suitable for salary and wage earner. The rate of interest is low. A little restriction on the number and amount of withdrawal. ये सबसे बेसिक खाता है जिसको बचत खाता कहा जाता है. और जो सैलरी और वेजिस अर्निंग वाले लोग हैं वो इस अकाउंट को सिर्फ एक सेविंग की हैबिट डेवलप करने के लिए इस अकाउंट को रखा गया है, जिसको कि कभी भी आप इसमें से कभी भी आप ज़रूरत पड़ने पर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और कुछ
थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। 3 इसमें फ्री विड्रॉल आपको मिलेंगे। यू विल गेट एन ATM, यू विल गेट अ चेकबुक एंड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी इफ़ यू हैव डिमांडेड विद द बैंक, ये भी आपको मिलेगी इसमें। नाउ वी आर गोइंग टू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, granting of loan. We are discussing about the primary function of the bank. Second function is granting of loan. The deposits accepted from the public are utilized by the bank. बैंक जो पब्लिक से डिपॉजिट्स लेता है उन डिपॉजिट्स को ही बैंक यूटिलाइज करता है लोन प्रोवाइड करने के लिए बिजनेसेस को, और उन बिजनेसेस से जो अर्निंग बैंक करता है और कस्टमर को जो बैंक ने प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ जो पैसा वापस करना है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द अर्निंग ऑफ द बैंक बेसिकली। नेक्स्ट वन इज बैंक ऑफर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोन एंड एडवांसेस। बैंक कुछ तरह के लोन और एडवांसेस जो प्रोवाइड करता है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। बैंक ओवरड्राफ्ट, द फैसिलिटी इज फॉर करंट अकाउंट होल्डर। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उन कस्टमर को देता है जो कि बिजनेस अकाउंट्स हैं बेसिकली, इनको ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में उनकी एक लिमिट रहती है। मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई है, तो उस ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में 1 लाख की लिमिट्स को जब आप क्रॉस करेंगे तो उसमें अगेन यू विल बी चार्ज एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एक्सेस अमाउंट, जो कि 1 लाख अगर आपका लिमिट था तो उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको एडिशनल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा उस पैसे को ओवरड्राफ्ट लेने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कैश क्रेडिट। ये काफ़ी थोड़े समय के लिए, इट इज़ एक्चुअली ए शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। इसमें कुछ लिमिट डिसाइडेड है थोड़े समय के लिए कैश क्रेडिट के रूप में, और यू कैन से इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक अ लोन अगेंस्ट ए मॉर्टगेज ऑफ प्रॉपर्टी। कोई सर्टेन प्रॉपर्टी आप मॉर्टगेज करते हैं, बैंक के पास आपको गिरवी रखनी होती है, उसके एवज में उसके अगेंस्ट बैंक आपको थोड़े समय के लिए लोन की सुविधा प्रोवाइड करता है, जिसको कि हम कैश क्रेडिट कहते हैं। कैश क्रेडिट इज़ गिवन टू एनी टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर एट and also to those who do not have an account with a bank। ये उन लोगों को भी ये फैसिलिटी बैंक दे सकता है, ये बैंक के ऊपर है, जिनका कि उस सेम बैंक में अकाउंट नहीं था या नहीं है। वो एक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करेंगे, बैंक एक प्रॉपर्टी मॉर्टगेजिंग के लिए रखेगा, उनकी कोई चीज़ गिरवी रखेगा, उसके अगेंस्ट बैंक उनको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट वन इज इन प्राइमरी फंक्शन लोन। बैंक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वेदर इट इज़ शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम लोन और लॉन्ग टर्म लोन, 1 to 5 years against the tangible assets। Nowadays बैंक डू lend money for long term। अब बैंक लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन प्रोवाइड करने लगे हैं। पहले ये मोस्टली टर्म जो था 1 to 5 years का रहता था, जिसके लिए कि बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन के रूप में, जब बैंक बिजनेसेस के लिए पैसा प्रोवाइड कराता है। द इंटरेस्ट रेट इज़ लोअर देन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है दैट इज़ कि लोन के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ लोअर एज कम्पेयर टू द कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग के रूप में प्रदान करना। इट इज़ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। ये भी एक शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी की तरह है, जिसमें कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि आपके बिल्स हैं, उनको आप बैंक के साथ एक्सचेंज करते हैं बैंक के पास, जस्ट लाइक मॉर्टगेजिंग आप इसको कह सकते हैं कि आप वो बिल्स, बैंक अपने पास आपके वो बिल्स रखता है और उसके अगेंस्ट आपको डिफाइंड टाइमिंग के लिए आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है।
right? Next one is secondary function of bank. Secondary function of bank are the functions which are secondary for bank. Number one is agency function and second one is utility function. Agency function of bank क्या है? I am going to explain you about the agency function of the bank. Banks are actually हमारे बैंक्स हमारे बिहाफ पे एक एजेंट की तरह एक्ट करता है. क्यों एक्ट करता है? बिकॉज वी हैव परमिटेड आवर बैंक टू एक्ट फॉर द सेम. Banks are the agents for its customer, hence it has to perform various agency function as mentioned below. कुछ एजेंसी फंक्शंस हैं जो हमने अपने बैंक को परमिट कर रखा है, दैट बैंक हैज़ टू परफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ अस. हम नहीं होंगे उस जगह पे बैंक में जब हम वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो बैंक को हमने परमिट किया है और बैंक उस फंक्शन को हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है. जस्ट मान लीजिए हम ट्रांसफ़र ऑफ फंड कर रहे हैं, आप घर पर हैं, आप अपने घर से इंटरनेट बैंकिंग या उस तरह की कोई फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग से, या कोई बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपके अकाउंट से वो पैसा इसीलिए डिडक्ट हो रहा है, वो पेमेंट हो रही है बिकॉज यू हैव बीन परमिटेड योर बैंक टू एक्ट एज एन एजेंट. दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी फंक्शन. ट्रांसफ़र ऑफ फंड, ट्रांसफरिंग ऑफ फंड फ्रॉम वन ब्रांच टू वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे एक जगह से दूसरी ब्रांच में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं. बैंक इज़ एक्टिंग एज योर एजेंट ऑन योर बिहाफ. नेक्स्ट वन इज़ पीरियोडिक फंक्शन. कुछ पीरियोडिक फंक्शंस बैंक परफॉर्म करता है. दोज आर कलेक्टिंग डिविडेंड, आपके बिहाफ पे आपके शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो भी हैं उनसे डिविडेंड कलेक्ट करना, आपके सैलरीज कलेक्ट करना. जैसे लोगों का जो सैलरी है वो बैंक के अकाउंट में आते हैं, तो बैंक आप नहीं हैं. जब सैलरी कैश में प्रोवाइड करते थे तो जो ह्यूमन बीइंग जिसका जो सैलरी रहता था वो वहाँ पर्सनली उसको कलेक्ट करता था. लेकिन अभी बैंक का अकाउंट में ऑनलाइन बैंकिंग में होता है, तो सैलरी बैंक आपके बिहाफ पे बैंक अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र होती है, बिकॉज बैंक आपके बिहाफ पे उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, वो ड्यूटी को. नेक्स्ट वन इज़ पीरियोडिक फंक्शन. मेकिंग पीरियोडिक पेमेंट ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और एनी काइंड ऑफ बिल ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. मान लीजिए आप घर पर हैं, आप अपने अकाउंट से बिजली का बिल पे कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, डिश रिचार्ज कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह के जो काम कर रहे हैं, तो ये पीरियोडिक पेमेंट्स जो हैं आपके अकाउंट से इसलिए हो रही है बिकॉज यू हैव बीन परमिटेड योर बैंक ऑलरेडी फॉर डूइंग दैट जॉब. कलेक्शन ऑफ चेक, आपके बिहाफ पे बैंक आपके चेक जो है कलेक्ट करता है. आपको चेक की कोई पेमेंट्स आने होते हैं, आप चेक डिपॉजिट करते हैं, बैंक ब्रांच टू ब्रांच उस पैसे को आपके खाते में डिपॉजिट कराता है. दिस इज ऑल्सो एजेंसी फंक्शन. नेक्स्ट वन इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. बैंक्स मैनेज द पोर्टफोलियो ऑफ देयर क्लाइंट. इट अंडरटेक द एक्टिविटी टू परचेज and sell the shares and debentures of the clients and debits or credits of the account. Next one is utility function of bank. Issuing letter of credit, traveler's check etc. ये बैंक के यूटिलिटी फंक्शन है जो बैंक को करने ही हैं. अंडरटेकिंग सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, जो कस्टमर बैंक में वैल्यूएबल डिपॉजिट करता है उनकी कस्टडी, सेफ कस्टडी करना, उनकी सेफ्टी सुरक्षा. इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अगर आप बैंक में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कस्टमर के डिपॉजिट करते हैं तो उनकी कस्टडी बैंक का जिम्मा है. प्रोवाइडिंग कस्टमर विद फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग. कस्टमर अगर इन रुपीज़ को डॉलर में एक्सचेंज कर रहा है या डॉलर को रुपीज़ में एक्सचेंज कर रहा है तो उनको उस तरह की एक्सचेंज की डीलिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये भी बैंक का काम है, यूटिलिटी फंक्शन है. अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर्स और डिबेंचर्स में डील करना. डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज
अगेन पहले हम डिस्कस कर चुके। कुछ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए भी बैंक फंडिंग प्रोवाइड करता है, या जो फंडिंग बैंक के कुछ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स स्टैंडिंग गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। That's all for today. Thank you. Have a nice day.